तो जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स 2026 में बेस्ट हिंदी डब आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्रंचीरोल ने अभिषेक शर्मा को जिताया, क्योंकि क्रंचीरोल चाहता था कि फैंस ढोल स्टूडियो के डब्स को प्रेज करें, उनकी तारीफ करें, ढोल स्टूडियो डब को विदाउट एनी क्रिटिसिज्म करें, देखें, क्योंकि ढोल स्टूडियो डब्स इतने खराब होते हैं कि फैंस खुद को रोक नहीं पाते। मेल्स में और क्रंचीरोल के कमेंट सेक्शन में, मेल्स में हर जगह चीप क्वालिटी डब्स को क्रिटिसाइज करते हैं और फैंस अपनी जगह सही भी हैं। अगर डब इतना गंदा होगा तो उसको कौन क्रिटिसाइज नहीं करेगा। फैंस क्वालिटी डब्स देखना चाहते हैं और क्रंचीरोल ऐसा करने की जगह उल्टा काम करता है, वो डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है। क्रंचीरोल सोचता है कि हम यहाँ पर माइंड गेम खेलेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन इस बार उनका गेम क्रंचीरोल को बुरी तरह भारी पड़ चुका है। क्रंचीरोल ने सोचा कि अगर हम दिल्ली के किसी फेमस एनिमे को डब करवा के जिता देंगे, भले ही उस फेमस एनिमे का डब बहुत ही ज़्यादा ट्रैश हो, तो भी फैंस दिल्ली के डब्स को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ उसका उल्टा। क्रंचीरोल ने फैंस वोटिंग की जगह इस बार अपनी मनमानी करी और अपनी साइड से दिल्ली के सबसे वर्स्ट डब द एपोथेकेरिस डायरीज के हिंदी डब को यहां पर टॉप प्रायोरिटी दी। और हुआ कुछ ऐसा जिसके लिए ट्रू हिंदी डब फैंस रेडी नहीं थे। जी हां, यहां पर जीत हुई वर्स्ट दिल्ली डब एनिमे की, सबसे वाहियात ट्रैश लेवल की शिट डब की, द एपोथेकेरिस डायरीज के महाविनाशकारी डब की। और क्रंचीरोल धीरे धीरे करके अपने डब्स की क्वालिटी गिराता जा रहा है। मुंबई में एनिमे प्रोजेक्ट्स देने के बजाय वो दिल्ली के ढोल स्टूडियो में मोस्टली एनिमे दे रहा है, जिस वजह से क्वालिटी सफ़र कर रही है। एंड ढोल स्टूडियो की कास्टिंग के तो क्या ही कहना, एकदम पीक लेवल की कास्टिंग होती है। यंग कैरेक्टर्स को दादी अम्मा वाली वॉइसेस दी जाती है। अब इसे बड़ा नाइटमेयर एनिमे डब वाचर्स के लिए और क्या हो सकता है। और कुछ महीनों से क्रंचीरोल एंड पीक टाइम्स के एनिमे डब्स में मोस्टली 1-2 आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। वॉइस रिपीट करना हो तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आर्टिस्ट की वॉइस कैरेक्टर पर ही सूट नहीं होगी, कैरेक्टर की एज से आर्टिस्ट की वॉइस मैच नहीं करेगी, तो डब करवाने का क्या फ़ायदा। तो कुछ समय से यानी 2026 के स्टार्टिंग से क्रंचीरोल के ढोल स्टूडियो एंड पीक टाइम्स के डबिंग रूम के लिए एक आर्टिस्ट काफ़ी कॉमन हो गई है, जिसका नाम है रितिका सेहानी। ये आर्टिस्ट एक के बाद एक क्रंचीरोल दिल्ली के एनिमे डब एंड पीक टाइम्स के डबिंग स्टूडियो के लिए एनिमे प्रोजेक्ट्स की फीमेल लीड एंड इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स को डब करके रुइन करी जा रही है। जी हाँ, ये वही है जिन्होंने एरी फुरेता एनिमे में सिया को डब किया। माफ़ी चाहता हूँ, डब नहीं, रुइन किया। जैक ऑफ ऑल ट्रैक्स की फीमेल लीड को भी इन्होंने ही डब किया था। इनकी वॉइस का टेक्सचर 40 साल के कैरेक्टर्स के लिए है, बट ये 20 साल वाली एनिमे कैरेक्टर्स को डब करती है। और ये डब कर रही है 20 साल वाली एनिमे कैरेक्टर्स, कभी 10 साल की एनिमे कैरेक्टर्स। तो दिल्ली के एनिमे डबिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा झोल चल रहा है, इसलिए जाग जाओ, फॉलो करो एनिमे डब्स क्रांति जनता पार्टी को एंड देखिए उनकी रिसेंटली अपलोडेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को, और जैसा वो बोले वैसा करिए, वही हमारी लास्ट होप है। तो अब आवाज उठाओ, तभी कंपनीज सुधरेगी, नहीं तो इसी तरह हमारे फेवरेट हिंदी डब एनिमेज रुइन होते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरी समाज में इज्जत है, तो आप भी इस इज्जत को कायम रखने के लिए फैक्ट थ्योरीज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एनिमे अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि यही है इंडिया का सबसे नंबर 1 एनिमे अपडेट्स चैनल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल।